नदी में कूदने से ठीक पहले आदमी के पास एक फोन आया, आपका इस महीने का बिल 16,500 है। यह सुनते ही वह पूरी तरह टूट गया। पुल पर गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि एक सब्जी कम हो गई है। किस्मत ने उसके साथ बड़ा मजाक किया। नदी का पानी न तो उसे डुबो सका, उल्टा उसे बहाकर एक निर्जन टापू पर ले आया। पानी में छटपटाने का डर याद आते ही उसने दोबारा नदी में कूदने का विचार छोड़ दिया। दूर ऊंची इमारतों को देखकर उसे लगा कि शायद कूदने के लिए ऊंचाई ज्यादा बेहतर विकल्प है। वह ऊंची इमारतों की ओर चल पड़ा, लेकिन चारों तरफ बस नदी ही नदी थी। तभी उसे समझ आया कि वह नदी के बीच एक टापू में फंस चुका है। टापू पर एक पुल था, लेकिन उसके खंभे एकदम चिकने थे, सिर्फ छिपकली ही चढ़ सकती थी। मोबाइल पानी में भीगकर खराब हो चुका था। उसने रेत पर बचाव लिख दिया, लेकिन रात हो गई और कोई नहीं आया। दूसरे दिन सीटी की आवाज से उसकी नींद खुली। एक चमचमाता क्रूज जहाज सामने से गुजरा। वह बेहद खुश हुआ, जल्दी से खुद को थोड़ा संभाला और मुस्कुराते हुए बाहें फैलाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। लेकिन जहाज वालों को लगा कि वह हाथ हिला रहा है। वे भी मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन तब तक जहाज दूर जा चुका था। इसके बाद कोई और जहाज नहीं आया। वह धीरे धीरे टूटने लगा। सोचा अगर निकल ही नहीं सका तो यहीं फांसी लगा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही रस्सी गले में डाली, पेट में तेज दर्द उठा। पानी में ज्यादा देर रहने से उसे दस्त लग गए थे। झाड़ियों में बैठा हुआ उसकी नजर जमीन पर उगे एक जंगली फूल पर पड़ी। उसने एक तोड़कर मुंह में रखा। वह हैरान रह गया। स्वाद बेहद मीठा था, बिल्कुल बचपन जैसा। यादें तो लौट सकती हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। रो लेने के बाद उसका दिमाग साफ होने लगा। जब मरना ही तय है तो इतनी जल्दी क्यों? हाने नदी का पानी गंदा था, पर वह डरता नहीं था। पी लिया। जमीन पर उगे मशरूम जहरीले हो या नहीं, उसे परवाह नहीं। खा लिए। रात को उसने ओवर लिमिट क्रेडिट कार्ड निकाल कर देखा। मरना ही है, न चुकाऊं तो क्या। उसने पैंट उतार कर दूर शहर की ओर अश्लील हरकत की। मरना ही है, कौन परवाह करेगा। अगले दिन उसने खुद को बेहद हल्का महसूस किया। रेत पर लिखा बचाओ अब नमसे बन चुका था। सामान इकट्ठा करते हुए उसे एक हंसी हुई। डक बोट मिल गई। घर खरीदने की औकात न रखने वाला आदमी आखिरकार अपना घर पा गया। कुछ समय बाद मशरूम से मन भर गया। उसे मांस खाने की इच्छा हुई। उसने प्लास्टिक की रस्सियों से मछली पकड़ने का जाल बनाया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। फिर उसने कांटे से मछली मारने की कोशिश की। कांटा जमीन में गड़ गया और वह खुद लगभग लंगड़ा हो गया। फिर उसकी नजर जंगली बतखों पर पड़ी। करीब पहुंचा ही था कि उनकी घूरती नजरें देकर डर कर पीछे हट गया। उसने जाल लगाकर जंगली मुर्गा पकड़ने की सोची, लेकिन मुर्गे बहुत चालाक निकले। आखिरकार उसने न हिलने वाले पक्षियों के अंडों को निशाना बनाया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते पैंट घिस गई और वह उल्टा और नीचे फिसल गया। नकम्मा इंसान हर जगह नकम्मा ही रहता है। शायद उसकी किस्मत में सिर्फ मशरूम ही थे। एक दिन उसे समुद्र किनारे डिटर्जेंट की बोतल मिली। अब वह ढंग से बाल धो सकता था। आधे सिर धोते धोते उसने देखा कुछ मछलियां ऊपर तैरने लगी। शायद डिटर्जेंट से मर गई थी। ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता था। अहम बात यह थी कि आज उसे भुनी मछली खाने को मिली। हालांकि उसमें डिटर्जेंट की गंध थी, फिर भी उसने मजे से खाया। अच्छी चीजें लगातार होने लगी। अगले दिन मछली की हड्डियां चुराने वाला जंगली मुर्गा भी मर गया। अब भुना चिकन भी मिल गया। खूब खाकर उसने सोचा टापू की जिंदगी भले ही उबाऊ है, लेकिन इस उबाऊपन के बाद एक अजीब सी शांति है। लेटे लेटे पंछियों की आवाज और फूलों की खुशबू महसूस करना उसे बचपन जैसा आजाद एहसास देता था। कभी कभी वह शारीरिक गतिविधि भी कर लेता। चीड़ के फल से गोल्फ खेलता। हर अच्छे शॉट पर खुद के लिए तालियां बजाता। एक दिन फिर से एक क्रूज जहाज आया। उसने चश्मा उतारकर आंखें चौड़ी की, लेकिन शरीर अपने आप पीछे हट गया। वह जंगल में छिप गया। तभी उसे समझ आया शहर की चकाचौंध और दबाव के मुकाबले ये शांत जिंदगी ही उसे चाहिए। लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसे एक जाजियांग नूडल्स का पैकेट मिला। उस पर बनी तस्वीर बेहद ललचाने वाली थी और अंदर एक मसाले का पैकेट भी बचा था। कौन ऐसा करता है कि मसाला डाले बिना नूडल्स खा ले? उस दिन से भुना मांस भी फीका लगने लगा। वो पैकेट को देख देकर ख्वाहिश में डूब जाता। खाली समय में उससे आती खुशबू को गहरी सांसों से सूंघता। रात को सपनों में उसे बस चबाने वाले मुलायम जाजियांग नूडल्स ही दिखे। अगले दिन उसने तय किया सोचना छोड़ो करो। वह टापू पर सामग्री ढूंढने लगा ताकि खुद एक कटोरी जाजियांग नूडल्स बना सके, लेकिन वहाँ आटा नहीं था। तो उसने विभिन्न पौधों के बीज पीस कर पानी में गूंथने की कोशिश की। काफी देर मेहनत के बाद भी आटा नहीं बना। मजबूर होकर उसने हार मान ली। रात को फिर भुनी मछली खाई, लेकिन जो चीज नहीं मिलती उसकी चाह और बढ़ जाती है। नूडल्स की तलब उसे पागलपन तक ले गई। तभी एक दिन उसे अचानक एक विचार आया। पास पड़ी पक्षियों की बीट को देखकर उसके दिमाग में चमका। पक्षी तो अनाज खाते हैं, तो क्या उसमें अभी भी कुछ, क्या उसके अंदर ऐसे बीज होंगे जो अभी तक पचे नहीं है? यह सोचकर वह पास गया। सीधे एक ढेला उठाया और उंगलियों पर रखकर ध्यान से जांचा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। अब उसकी मनपसंद जाजियांग नूडल्स जाजियांग मियन का सपना आखिरकार पूरा हो सका था। उस पल वह खुशी से मानो उड़ ही गया। फिर वह बिना रुके लगातार मल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद वह खेती के लिए उपयुक्त जमीन पर पहुंचा। खाली पानी की बोतलों से उसने दोहरी पट्टियों वाली चप्पलें बना ली। उम्मीद मिलने के बाद उसमें नई ऊर्जा आ गई। उसने साइकिल की सीट को खेत जोतने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। आसपास का मल खाद के रूप में काम आया। उसकी लगातार मेहनत से जल्द ही एक बड़ा बंजर इलाका खेती लायक बन गया। मेहनत में बहा पसीना भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि उसमें भरपूर नमक था। फसलों की रक्षा के लिए उसने एक नकली बिजुका तक बना डाला। इस तरह वह हर दिन फसलों के बढ़ने का इंतजार करता। थकने पर जाजियांग नूडल्स के पैकेट को देखता और समय बिताता। दिन बीते गए और उसका जीवन बेहद भरपूर हो गया। हर सुबह वह नदी किनारे व्यायाम करता, फिर नदी में उतरकर 2 मछलियां पकड़ता। पहले पेड़ पर चढ़ना भी मुश्किल था, अब वह आसानी से चिड़ियों के अंडे ले आता। अंडों को फावड़े पर रखकर सेंकता, फिर इकट्ठा किया हुआ पसीना भुनी मछली पर टकाता। इस तरह स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो जाता। भोजन के बाद पेय भी जरूरी था। वह पत्तों को पीसकर चाय बना लेता। उसकी जिंदगी बड़ी आरामदायक हो गई थी। पेट भरने के बाद वह खेत में काम करने जाता। वाकई मेहनत बेकार नहीं जाती। निराई करते समय उसे एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। एक दिन वह कूड़े के ढेर से कुछ काम की चीज ढूंढ रहा था कि अचानक जमीन पर तेज रोशनी चमकी। उठकर देखा तो एक बोतल बहकर आई थी। उसने सावधानी से बोतल खोली। अंदर एक खाली कागज था, लेकिन उंगली
उंगली हटाते ही कोने में अंग्रेजी में हेलो लिखा दिखा। वह तुरंत नदी किनारे दौड़ा, क्योंकि उसने भी पहले रेत पर नमस्ते लिखा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह महज संयोग है। सोचते सोचते उसे डर लगा कि कहीं सामने वाला कोई अजीब आदमी तो नहीं। डर के मारे उसने बिजुके की पैंट उतार कर खुद पहन ली। फिर भी किसी के देखे जाने का एहसास उसे बेचैन करता रहा। इसकी पुष्टि के लिए उसने रेत पर जवाब में एक संदेश लिखा। अगले दिन उसी जगह उसे फिर एक बोतल मिली। उसने उत्साह से खोली। वाकई सामने वाले का जवाब था। इस तरह उसके जीवन में एक पत्र मित्र आ गया, जिससे उसकी नीरस जिंदगी में रंग आ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि खेत में एक मक्का उगाया था। उसने सावधानी से पत्ते हटाए, अंदर उगता भुट्टा देखा। कई दिनों की मेहनत का फल मिल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वह मक्के के आटे से झाजियांग नूडल्स बना सकेगा। 2 हफ्तों बाद मक्का पक चुका था, साथ ही खीरा, सोयाबीन और मिर्च भी। उसने मक्के के दाने निकाले, हेलमेट में डालकर बोतल से पीसा, फिर नदी का पानी डालकर आटा गूंथा, बोतल से बेलकर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से नूडल्स काटे, उबलते पानी में 10 मिनट पकाया, जमीन में गाड़ा हुआ मसाला निकाला, पैकेट की तस्वीर देकर सजाया और अच्छी तरह मिलाया। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बहुत देर तक रोता रहा। अगले दिन उसके पत्र मित्र ने उसे बधाई दी और एक मुस्कान वाला इमोजी भेजा। उस पल उसके दिल में लड़की के लिए हल्की सी भावना जाग उठी। उसने रेत पर लिखकर पूछा, तुम कौन हो? उधर लड़की कैमरे की फुटेज देकर घबरा गई। वही लड़की उसका पत्र मित्र थी। वह 3 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। हर दिन माँ दरवाजे पर खाना रख जाती। माँ के जाने के बाद ही वह दरवाजा खोलती। दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क ये कंप्यूटर था। वह इंटरनेट से दूसरों की तस्वीरें खोजकर उन्हें एडिट कर सोशल मीडिया पर डालती, ताकि अंदर की खालीपन को भर सके। उस दिन सियोल में हवाई सुरक्षा अभ्यास चल रहा था। उसने कैमरे से बाहर की दुनिया देखी और इसी से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने हान नदी के एक सुनसान द्वीप पर एक आदमी को देखा जो आत्महत्या करने की सोच रहा था। शाम को दोबारा देखने पर तभी से लड़की को उसके जीवन में दिलचस्पी हो गई। आने वाले दिनों में वह कैमरे से उसकी हर हरकत देखती, तस्वीरें खींचकर उसके बदलाव दर्ज करती रही। 2 महीने बीत गए। आखिरकार लड़की ने उससे संपर्क करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन रेड वाइन मंगवाई, सारी वाइन फेंक दी, अंदर एक चिट्ठी रखी। रात के सन्नाटे में हिम्मत जुटाकर वह पहली बार घर से निकली। हान नदी के पुल पर जाकर उसने बोतल द्वीप की ओर फेंक दी। इसके बाद वह रोज कैमरे में देखती रहती कि क्या उसे बोतल मिली या नहीं। फूल मुरझा गए पर कोई जवाब नहीं आया। आखिर 3 महीने बाद आदमी पेड़ पर उसने बोतल को छू लिया। रेत पर सामने वाले द्वारा लिखा गया तुम ठीक हो देकर लड़की खुशी से मुस्कुरा उठी। 3 महीनों का इंतजार आखिरकार सफल रहा। इसके तुरंत बाद उसने दूसरी प्याओ ल्यूपिंग बहती बोतल फेंक दी। घर लौटते समय उड़ती हुई तितलियों को देखकर उसे एहसास हुआ कि जीवन में कितनी सुंदर चीजें हैं जिन्हें वह अब तक देख ही नहीं पाई थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता अजनबियों से आगे बढ़ गया। उसे पता था कि वह आदमी खुद अपने हाथों से एक कटोरी जाजियांगमयान बनाना चाहता है। इसीलिए लड़की ने एक रेस्तरां में फोन किया और 1 लाख फोन खर्च करके जाजियांगमयान की होम डिलीवरी मंगवाई। लेकिन उसने उसकी भलाई स्वीकार नहीं की, बल्कि डिलीवरी बॉय से नूडल्स वापस भिजवा दी। ये देखकर लड़की बहुत हैरान हुई। हालांकि जब उसने देखा कि वह आदमी आखिरकार जाजियांगमयान खा पाया है, तो वह दिल से उसकी सफलता पर खुश हुई। उसे लगा था कि अब उनका रिश्ता और बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी दिन आदमी ने रेत पर लिखकर पूछा, तुम कौन हो? ये देखते ही लड़की पीछे हट गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपना अधूरा बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा वह बहुत समय से अकेली थी। उसने सोचा कि इंटरनेट से किसी और की तस्वीर लेकर खुद की जगह भेज दे, लेकिन आखिरकार उसने यह विचार छोड़ दिया। अगली सुबह सुनसान द्वीप पर बूढ़ा किम पागल मक्खी की तरह हर जगह बोतल ढूंढता फिरा। पूरे द्वीप को छान लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने रेत पर लिख दिया। क्यों? उसे यह पता नहीं था कि उस समय जंग योन चुपचाप उसे देख रही थी, लेकिन आत्म केंद्रित होने की वजह से वह किम को कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब किम तरह तरह की आशंकाओं में डूबी हुई थी, तभी आसमान से मटर के दानों जैसी मोटी बारिश गिरने लगी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आने वाला था। रात में तेज आंधी चली। बिजली की आवाज से डरने वाली जंग योन अलमारी में छिपकर कांपती रही और किम की हालत और भी भयावह थी। तूफान ने उसके ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसकी सारी मेहनत पल भर में नष्ट हो गई। वह अपनी एकमात्र छोटी झोपड़ी को पकड़कर बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान का शरीर बेबस था। अपने एकमात्र सहारे को खुद से दूर जाते देख उस रात किम फिर से निराशा में डूब गई। अगली सुबह जंग योन घबराई हुई द्वीप की ओर देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि किम सुरक्षित है या नहीं। तूफान से उजड़ा हुआ द्वीप पहचान में नहीं आ रहा था। किम जमीन पर सुन्न बैठी थी, अपनी मक्के की फसल को ताक रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद की रोशनी बुझ चुकी थी। उसने फिर से आत्महत्या के बारे में सोचा। उसी समय द्वीप पर गश्त करने आए 2 सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया। जंगली इंसान जैसी हालत में किम को देखकर वे दोनों भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस सुनसान द्वीप पर कोई रहता भी है। किम ने यह देखा और तुरंत भाग खड़ी हुई। वह उस परेशानियों भरे शहर में वापस नहीं जाना चाहती थी। जंग योन कैमरे के जरिए सब कुछ देख रही थी। उसका पूरा दिल किम के लिए तड़प रहा था। जैसे जैसे और सुरक्षा कर्मी पहुंचे, किम को आखिरकार जमीन पर दबोच लिया गया। उन्होंने बेरहमी से उसकी सारी चीजें तोड़ दी और उसे पकड़कर नाव की ओर ले गए। मानो किसी अनदेखे एहसास से किम ने जंग योन की दिशा में देखा। उस नजर में बेबस लाचारी थी, हकीकत से हार की निराशा थी। जंग योन घबरा गई। वह जानती थी कि किम के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। शहर लौटे ही वह फिर आत्महत्या करने की कोशिश करेगा। किम ही वह इंसान था जिसने उसे उम्मीद का अर्थ समझाया था। जंग योन उसे इस तरह हारते नहीं देख सकती थी। इस बार उसने पक्का फैसला कर लिया। बिना किसी सुरक्षा के उसने दरवाजा खोल दिया। राह चलते लोगों की नजरों की परवाह किए बिना वह चमकती शरद धूप में दौड़ पड़ी। उधर किम को सड़क के बीचों बीच उतार दिया गया। लोग उसकी जिंदगी की परवाह किए बिना पीठ फेर कर चले गए। कुछ पल रुकने के बाद भाव शून्य चेहरा ली किम बोमयोंग कन्वेंशन बिल्डिंग जाने वाली बस में चढ़ गया। वह शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और वहीं वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। जंग योन पूरी ताकत से दौड़ती रही। पूरा शरीर भीग चुका था, फिर भी वह नहीं रुकी। उसे डर था कि वह उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जितना भी उसने दौड़ लगाई, वह किम की बस तक नहीं पहुंच सकी। मानो किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। किम की उम्मीद टूट चुकी थी और उसकी अपनी भी। लेकिन जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो किसी
अनदेखे कोने में दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। साल में 2 बार होने वाला आपातकालीन अभ्यास उसी समय शुरू हो गया। जैसे ही सायरन बजा, सभी वाहन और लोग रुक गए, मानो ये सब ईश्वर की मर्जी हो। किस्मत लोगों से खेल भी रही थी और उन पर मेहरबान भी थी। आखिरकार जंगयोन किम वाली उसी बस में चढ़ गई। बस में बैठे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे और भीड़ के बीच जंगयोन ने एक नजर में उसी आदमी को पहचान लिया जिसने उसे जीने की उम्मीद दी थी।